के लिए करना, अपने लिए कुछ नहीं करना। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सो अनन्य जाके असीमति न करही हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। गीता में भगवान ने कहा है कि मेरी दो प्रकृतियां हैं, अपरा और परा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के भेदों वाली भगवान की अपरा प्रकृति है और जीव रूपा बनी हुई आत्मा परा प्रकृति है। अपरा और परा ये दोनों भगवान की प्रकृतियां अर्थात शक्तियां हैं। शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, इसलिए भगवान की शक्ति होने से ये दोनों अपरा और परा भगवान से अभिन्न है। जैसे मनुष्य अपनी शक्ति ताकत को अपने से अलग करके नहीं दिखा सकता, ऐसे ही अपरा और परा को भगवान से अलग करके नहीं देखा जा सकता। तात्पर्य यह है निकला कि अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान से अभिन्न होने के कारण भगवान का स्वरूप ही है। कितनी बढ़िया बात आई है। देखो समझो, प्रकृति का रूप बताने के लिए बात हो रही है। वैसे तो लेडीज और जेंट्स प्रकृति में ही आएंगे, पुरुष परमात्मा में नहीं आएंगे। जेंट्स को वो प्रकृति में ही आएंगे, शरीर है ना। अगर आदमी आदमी भगवान ने बना दिए होते किसी भी तरह से, तो आकर्षण क्या होता? प्रकृति क्या आकर्षण है। स्त्री रूप में बनाया प्रकृति, पुरुष रूप में बनाया प्रकृति, तो आकर्षण से सिस्टम कैसे बना हुआ है? 5 ज्ञान इंद्रियों का स्वाद अलग अलग बना हुआ है, उनसे मनुष्य खाने की उसमें बांटता है, सुनने के कान के लिए उसको उसका स्वभाव संस्कार 3 गुणों में कैसे में जुड़ा हुआ है, उसको वो ही सुनना अच्छा लगता है क्या। तो इसलिए परा अपरा प्रकृति का जो भगवान ने बताया है, परमात्मा भी जरूरी और प्रकृति भी। अगर ये शरीर नहीं है तो हम भगवान को जानेंगे कैसे? तो ये शरीर भी जरूरी था ना है? तो शरीर मिला तो भगवान मिले क्या? शरीर ही तो है ना जिसमें हम जानते हैं कि भगवान है, भक्ति कर सकते हैं। बोले जो देवता है वो भक्ति करने को तरस रहे हैं, उनके भोग ही भोग है, उनके भक्ति नहीं है। इंद्र का देखा है ना सिंहासन, तो वो जो भक्ति है वो परमात्मा को पाने के लिए मनुष्य आनंद और शांति की प्राप्ति करता है क्या? जब भक्त बन जाता है, आनंद में चला जाता है, जब उसको ज्ञान हो जाता है, समझ हो जाती है प्रकृति परमात्मा की कि ये संसार रहो पर इसमें इसको पकड़ के इसके अंदर जाओ मत। जैसे आप तालाब से पानी लेने गए, समुद्र से नहाने गए, पानी लेने गए, कुएं के पास गए, पानी लेने गए, अगर आप उनके अंदर चले जाओगे तो क्या होगा? बहुत गहराई से समझना। तो आप पानी लेके आ गए तो वो आपके काम की चीज़ है, नहाओगे पियोगे कपड़े धोगे सब काम में आएगा। पर अगर आप उनके अंदर ही चले गए तो जीवन खत्म। ऐसे ही ये जो संसार है इसमें तुम्हें घुसना नहीं है। इसको जैसे पानी की बाल्टी भर के निकाल ली कुएं से, उसको यूज किया, ऐसे ही संसार की हर वस्तु देश काल सबका यूज करो। क्या यूज करोगे तो आनंद में रहोगे।
और अच्छी विचारधाराएं रहेंगी। पकड़ोगे और उसमें जाओगे अंदर तो फंस जाओगे। खुद ही अपनी मृत्यु को दावत देते हैं। क्या क्या? जैसे दो दोस्त थे तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने एक साथ बिजनेस किया, दोनों ने इक्वल पैसे डाल दिए। बोले अब हमको है ना 10-10 लाख रुपए दोनों को बचेंगे इस बिजनेस में, पहले ही तय कर लिया दोनों ने। अब क्या हुआ, 5-5 लाख बचे, 10-10 नहीं बचे। तो एक तो बहुत खुश हो गया कि 5 बच गए, दूसरा दुखी हो गया कि 10 बचने थे 5 ही बचे। अब दुख दुख कहाँ से आया? लोभ के कारण। मृत्यु को दावत कौन दे रहा है? दुख को दावत कौन दे रहा है? तो जो मनुष्य इस प्रकृति से जो मिलता है उससे संतुष्ट नहीं रहता, वो दुखी हो जाता है। जो मिला हुआ है उसका आनंद नहीं लेता, वो उसकी इच्छा लालसा देखा देखी सुना सुनी उसमें फंस जाता है। अब समझो एक उदाहरण के तौर पे, किसी का बच्चा, लड़की या लड़का 35-40 साल का हो गया, बच्चों ने अपनी मर्जी से शादी नहीं करी, माँ बाप तो कर देते। अब कहेंगे इनके बच्चे की शादी नहीं, 40 साल का हो गया, 40 साल की हो गई, पता नहीं क्यों नहीं हो रही, क्या है, किसी से चक्कर तो नहीं, क्या क्या जोड़ेंगे, क्या क्या जोड़ेंगे संसार। और आपको सुन के कैसे लगेगा? बहुत दुख होगा। क्यों? क्योंकि एक बात तो है ही नहीं जो लोग जोड़ रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, बात तो कुछ हो रही है। बच्चे करना ही नहीं चाहते, वो स्वतंत्र रहना चाहते। तो संसार आपको क्या दे रहा है और आप उसी दिशा में चल पड़ते हो। क्या अपना दिमाग यूज नहीं करते? कि किसी ने ऐसे कह दिया तुमने अपने बेटे की अभी तक शादी नहीं करी, आपको तो दुखी हो गया, बहू आ जाती, वो ये करती, आपने तो अपने अंदर उसका और कई गुना इच्छाएं बना ली, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। हाँ, तो इस संसार को कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, कौन पकड़ रहा है संसार को? है कोई ये बातें? अगर आप किसी से संग नहीं करते हैं, आपके कान में ये बातें नहीं आई है, तो आपको इन चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे हम किसी के पास बैठते ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, न सोसाइटी का पता किस दिन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्यों? कहाँ किसके पास बैठे, किसी के भी पास बैठो पता नहीं किस तरीके की बातें करते हैं जो हमारी समझ से बाहर है। और उन चीज़ों को हमें, उन चीज़ों में नहीं जाना। वो अपना कचरा निकाले, हम अपने अंदर क्यों डालें? क्या सब ढेर कचरा लेके बैठे रहते हैं, वो सोचते कोई बैठे, कोई आए तो उसके डस्टबिन में न डाल दे। सच है ना ये बात? अब क्या आप डस्टबिन बनना चाहते हो? तो दूसरे का संग करो, तो अपनी ज़रूरत की बात हो उतनी बात करो। कोई कैसी भी बात करे, आपको नहीं पसंद, आप उठ के चले जाओ वहाँ से, ज़बरदस्ती तो कोई कर नहीं सकता। तो इसलिए जो तुम्हारा आनंद और जो शांति है उसको तुम अपने अंदर रहने दो। बाहर की चीज़ों को, वस्तु को, देश काल पदार्थ, इन चीज़ों को यूज करना है, ना कि इनको पकड़ना है। क्या पकड़ने से क्या होगा? जैसे कितनी बार आती है कि आपने 4 गाड़ियां तो ले ली अलग अलग डिजाइन की, अब वो तो खड़ी भी रहेंगी, इंजन भी खराब होएगा, हाँ, और क्या क्या होएगा। तो वो आपको टेंशन दे रही है कि सुख दे रही है? और कौन देख रहा है आपकी 4 गाड़ी? आप खुद ही देख रहे हो। किसी को बताओगे तो पता चलेगा। क्या? नहीं तो सोसाइटी में किसकी गाड़ी है हमें क्या पता? फिर तुम कहोगे मेरी ये गाड़ी है। जैसे यूट्यूब पे आता है इस कलाकार की इतनी गाड़ी है, इतने इतने वाली है, भाई तुम क्यों डाल रहे हो यूट्यूब पे? ये कोई डालने की चीज़ है? हा? तो यूट्यूब पे किसी ने पढ़ लिया, देख भी लिया, उसके क्या काम की? हा?
काम किए कुछ। तो ये जो नाटक है, ड्रामा है संसार का, ये सारा आपके अंदर कोई डालता है, कोई दिखाता है, तो वैसी वृत्ति आपकी बनती है। यदि आपने गुरु जी की शरणागति ले ली, परमात्मा को जान लिया, तो आप इन चीज़ों से दूर हो जाते हो। और जब दूर हो जाते हो तो आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। अगर एक बार पकड़ में आ गया ना, तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, ये चीज़ें बातें भी पसंद नहीं आएंगी। अभी जब जो बातें हो रही है कि रिश्तेदारों से दूर रहो, अब आपको रिश्तेदार के जाना आना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? बात क्या होती है, किस तरीके की होती है, जो हमारे मतलब की नहीं है। जैसे हनुमान जी को माला दी, तो उन्होंने मोती को तोड़ के देखा तो बोला ये मेरे किस काम की है, इसमें राम का नाम तो है ही नहीं। तो जहाँ राम का नाम नहीं है तो वो माला किस काम की। ऐसे ही ये संसार, हम जो भी कोई अपनी बात कहता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम वहाँ संग क्यों करें, क्यों जाएं। तो इसलिए अपना उद्धार खुद ही करना है, दूसरा नहीं कर सकता। गुरु आपको ऐसे है जैसे पारस, गुरु पारस है, शिष्य लोहा, पर वो लोहा पारस के पास जाएगा, उसको टच करेगा, तब वो सोना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पर वो गुरु के पास जाए तो उन वचनों को सुने, उनको हृदय में धारण करे, अपनी रहनी में लगाए, तब वो अपने अंदर काम करेंगे। आपके अंदर अनुभूतियाँ होंगी अच्छी अच्छी। तो वो जब अनुभूति होती है, जैसे अभी आपने सुना हमारे अंदर अमृत की वर्षा होती है, तो आपको अमृत मिल रहा है क्या पीने को? सत्संग में मिल रहा है, सत्संग में मिल रहा है। वैसे हमारे अंदर अमृत झर रहा है, क्या वो आपको मिल रहा है अमृत? इसमें क्या बोला कुछ समझ में आया? दीदी हम सही सोचते हैं, सही राह पे चलते हैं, सत्य मार्ग पे चलते हैं। कितने बजे आती है रोज सत्संग में? कोई कारण से लेट हो जाती है रोज, अभी 3-4 दिन से रोज हो रही है। तो जो हमारा जो अमृत की वर्षा जो होती है, वो निरंतर हमारा परमात्मा में मन हो, निरंतर। संसार के कार्य ऑटोमेटिक होते हैं, पर मन हमारा परमात्मा में रहना चाहिए, भगवान में रहना चाहिए, गुरु की चरण धूलि में रहना चाहिए। फिर जो चर्चा सत्संग की आप सुनते हो, वो आपको समझ में आएगी। देखो, बेस यानी तैयारी अंदर में करनी पड़ती है, बर्तन को साफ करना पड़ता है। आपके पात्र में जब ये ज्ञान अमृत रूप बन के ठहरेगा, जब वो पात्र साफ होगा। पात्र की सफाई करनी बहुत जरूरी है। मन की निर्मलता, चित्त की शुद्धि, ये आपको कैसे पता चलेगी कि मन मेरा निर्मल है, चित्त मेरा शुद्ध है? जब आप अपने आईने में देखते हो, अपने अंदर देखते हो, तो आप उन चीज़ों को देख के समझ जाते हो कि ये गलती हो रही है, ये गलत है। तब आप उसका सही निवारण करोगे और उस रास्ते पे चलोगे, तब आप अपने आप समझ जाओगे कि हाँ, अब मैंने आनंद और शांति का मार्ग मुझे मिल गया। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो सत्संग में आप रोज ही सुनते हो, कि अपने आप को बिल्कुल कछुए की तरह समेट लो। क्या? सारी इंद्रियों को कछुए की तरह समेट लो, कि उसके ऊपर कोई भी वार होता है तो उसको चोट नहीं पहुंचती। तो यदि हम अपने आप को, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और यदि हमने अपने आप को समेट लिया, तो बाहरी जगत हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकता। पर ये होएगा कैसे, करेंगे कैसे? कि ये मन कैसे है, पानी के वेग की तरह फैला, हवा की तरह उड़ने वाला, पानी की तरह फैला हुआ। तो इस मन को कैसे कंट्रोल करें? तो कहते हैं विषय विकारों में मन ना लगाना। विषय भी 5 है और विकार भी 5 है। अगर ये आपको समझ में नहीं आए तो इनका बार बार चिंतन करें,
कि विषय क्या है, विकार क्या है, और मेरा मन वहाँ क्यों जाता है। अगर आप किसी को अच्छा बुरा कहते हो तो क्या आप बड़े हो गए? कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी के साथ गलत नहीं करते और वो हमारे साथ गलत करता है। तो क्या हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए कि मैं इसको ठीक कर दूं, मैं इसको बताऊं? क्यों मैं अपने आप को क्यों खराब करूं? एक उसकी विचारधाराओं से वो जैसा है वैसा रहे, पर मैं अपनी वृत्तियों को न खराब करूं। तो दूसरा कौन है? क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, इच्छा, कामना। शकल देखने से दूसरा नहीं हो गया, शत्रु तो यही है। अब आप अपना बचाव कैसे करोगे? कि जिस चीज पे आपको क्रोध आया, आप वहां मुंह बंद करके वहां से हट जाओ। क्या? जैसे ही आप हटोगे, आपकी विचारधाराएं दूसरी हो जाएंगी, वो विचारधाराएं ही नहीं रहेंगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ। आप कोई प्रोग्राम देख रहे हो टीवी में, आपकी समझ में नहीं आ रहा, आपने अपने बच्चे से कहा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, जरा इसको ठीक करना। तो उसने बच्चे ने आपसे क्या कहा? मैं कैसे ठीक करूं? मेरे को भी नहीं पता ये तो कैसे होगा। तो आपने सोचा ये तो नहीं करेगा, पर उसने जैसे ही आपने कहा उसने तो ठीक करना शुरू किया कि मम्मी चाहती क्या है, वो उसमें चला गया करने में, और आपको पता ही नहीं, उसने बताया नहीं। अब आप उस चीज को छेड़ने लग गए, टीवी को या मोबाइल को। तो फिर उसने कहा अभी आपने मेरे को बोला और फिर आप उसको बार बार चैनल को छेड़ रहे हो। आपको तो समझ ही नहीं आई कि मेरे को तो इसने कहा ही नहीं था कि मैं आपको देख के बता रहा हूँ क्या दिक्कत है। तो उस समय आपको लगा कि इसको ऐसे बोलने की क्या जरूरत थी, ऐसे क्यों बोला इसने, पर आपने अपना मुंह बंद रखा। थोड़ी देर के बाद समझ में आया मेरे एक शब्द कहने से इसने वो काम किया। क्या क्या समझ में आया? उसने उस बात पे ध्यान दिया, चेंज हो गया ना। और उस टाइम बोलते तो सही चीज गलत हो जाती। तो हमेशा सही होता है, गलत नहीं होता। तो हम सही को ही पकड़े, गलत को ना पकड़े। आपका क्रोध आ जाता तो कितना गलत होता। आप कुछ बन जाते हो, माँ बन गए, दादी बन गए, नानी बन गए, बहू बन गए, सास बन गए। बनो मत कुछ भी, व्यवहार करते समय मन को शांत रखो। क्या ये बात आपको पकड़ में आई? जो बात हुई है अभी समझ में आई कि नहीं आई? आई। तो आप मौन में रहे तो कितना फायदा हुआ? फायदा ही फायदा। मौन में रहने से दीदी जो बात बोली जाती है उसका असर भी बहुत ज्यादा होता है, तो फिर अपनी गलती भी रियलाइज करते हैं। हाँ, नहीं आप नहीं बोलोगे तो सामने वाले को अपनी गलती नजर आएगी, पता चलेगा कि मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो रियलाइज करेगा इसका। अब आप समझ जाओ कि आपके गुण कितने कितने हैं, किस किस तरह के आप गुणी हो, और उन गुणों की पूजा करो, अपने आप को जानो। तो क्रोध कितना नुकसानदायी है। तो क्रोध कभी भी नहीं करना है, किसी पे भी नहीं करना है। जब आपके अंदर होगा नहीं तो वो आएगा भी नहीं, अंदर होगा तो ही आएगा। तो इसको पालना नहीं है। तो हमारे अंदर क्या है? 5 विकार, 5 ज्ञान इंद्रियां। तो विषय और विकार। अनंत ब्रह्मांडों में 3 लोक, 14 भुवन, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, थलचर जलचर, नभचर, जय जरायुज, स्वजे उदित, सात्विक, राजस, तामस, मनुष्य, देवता, पितर, गंधर्व, पशु पक्षी, कीट पतंग, भूत प्रेत, विशाच, ब्रह्म राक्षस आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, पढ़ने, चिंतन करने तथा कल्पना करने में आता है, उसमें अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों के
सिवा कुछ भी नहीं है। जो देखने, सुनने, पढ़ने, चिंतन करने तथा कल्पना करने में आता है, वह जिन शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहम के द्वारा देखा, सुना, पढ़ा, चिंतन किया तथा कल्पना किया जाता है, वह सब का सब अपरा है, यानी जड़ प्रकृति, बाहरी प्रकृति, शरीर। अब देखो, मैंने बहुत पहले किसी पुस्तक में पढ़ा या टीवी में सुना, मोबाइल में तो नहीं था, टीवी में सुना या तो पुस्तक में पढ़ा, कि कोई ना भूत प्रेतों की बहुत पढ़ता था किताब, भूत प्रेतों की, तो उसको भूत ही दिखने लग गई। बहुत ध्यान से समझना। तो जो चीज आप जिस चीज में भी मन लगाते हो ज्यादा, तो वो चीज आपके अंदर बच बच जाती है और वही वही वैसा ही आपको दिखने लग जाता है। क्या? तो ये प्रकृति कौन सी है? जड़ प्रकृति, अपरा, अपरा प्रकृति के हैं ये सारे। तो अपरा प्रकृति के ये सारे क्यों अंदर में गए कि आपने किसी चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। अभी जब सत्संग में आने लगे, संतों का संग किया, तो आपको पता चला कि हमें इन चीज़ों को पढ़ना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है। ऐसी कोई बात भी करे तो उसको बोलो एक परमात्मा है और कुछ है ही नहीं, ना भूत है ना प्रेत है, ये कर्मों का हिसाब है। जो भी दिखाई सुनाई देता है वो उसके अपने कर्म होते हैं, उसको हमें न देखना है न उसमें हमें जाना है। अब महाराज जी के पास कहते प्रेत आत्माएं बहुत आती थी। क्यों आती थी? उनका उद्धार नहीं हुआ, वो भटक रहे हैं, तो वो सत्संग में आके बैठते थे। तो महाराज जी को तो कुछ नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्यों नहीं किया? अभी हमारे सत्संग में आ जाए तो हमारा भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम उनका बुरा नहीं करेंगे, उनका उद्धार करने की सोचेंगे। इसलिए जो जिसका भी उद्धार करता है, जिसका भला करता है, जिसके लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, उसका कभी भी बुरा नहीं होता। मनुष्य हमेशा अपना ही अच्छा बुरा खुद करता है, दूसरा उसका कोई न तो करता है ना ही कर सकता है। तो अपना भला बुरा कौन करेगा? खुद को करना है। तो खुद करने के लिए क्या करना है? सावधान, सावधान। सावधानी किसकी? कौन सी है सावधानी? तीन चीजें बताई महाराज जी ने, सजग, सरल, सहज। जीवन में सजगता से रहें। सजगता का अर्थ पता है? सजग मतलब जागृत अवस्था, सजगता से रहे, सुजागी। सहज, सहजता से रहे। सजग, सरलता से रहे। जो सरलता से रहता है उसको सब अच्छा बताते हैं, बोला ये बड़ा सीधा है ना। तो ये सारा जो गुण है हमारे अंदर है। किसके अंदर है? हमारे अंदर है। और वो हमें क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे क्योंकि हम परमात्मा का संग करें, सत्संग का संग करें, गुरु की चरण धूलि में रहे। तो ये सब हमारे अंदर पहले से ही है। आत्मा में पहले से ही हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, तो ये मेरे अंदर गुण पहले से ही है। अब आपको सोचना है, जैसे कितनी बार आता है पर्दे पे पिक्चर, क्या पर्दे पे, पर्दे पे पिक्चर चल रही है, अब आप उसमें क्या देखना चाहते हो? हैं? वो वही वही आपको सीन दिखाई देंगे। आपके अंदर में क्या है? आपको गाने सुनने हैं तो गाने बजा दोगे, आपको पिक्चर देखनी है तो पिक्चर लगा दोगे, आपको सीरियल देखनी है तो सीरियल लगा दो, आपको भजन सुनने हैं तो भजन लगाओगे, आपको सत्संग सुनना है तो आप सत्संग लगाओगे। पर टीवी को इससे क्या लेना? उस पर्दे को इससे क्या लेना? कुछ नहीं। वो तो जो आप लगाओगे वो दिखा देगा।
ऐसे ही मैं स्वयं आत्मा हूँ, दृष्टा हूँ, देखने वाला हूँ। और अब मैंने किसका संग करके कैसी विचारधाराएं करी है वो मैं देख रहा हूँ। क्या किसका संग करके मेरा स्वभाव संस्कार कैसा है वो सब मैं देख रहा हूँ। मैं रहूंगा हमेशा देखने वाला ही, और किसी भी चीज से किसी भी वस्तु से मेरा कोई संबंध नहीं है और ना ही होगा। आत्मा का संसार से जगत से कोई संबंध नहीं। इस बात को समझ जाओ तो शुद्ध बुद्ध आत्मा पवित्र, उसके अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, कोई जगत नहीं है, इतना आनंद का विषय है। और उसमें जब आप मिलावट डालते हो लोभ की, मोह की, इच्छाओं की, तो आप क्या से क्या कर देते हो। तो हमें क्या करना है? सत्य जुड़े रहना, सत्य के साथ जुड़े रहना निरंतर। कैसे जुड़ना है? निरंतर। तो सत्य क्या है? सत्संग। सत्संग के सिवा आपको सत्य की कोई बात पता कहीं नहीं चलेगी। और गुरु चरण धूलि में, गुरु की चरण धूलि में मन लगेगा तब आपके अंदर की भावनाएं चेंज होंगी। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।